हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले अबाउट द कार्बोनेट्स कंपाउंड। बच्चों, कार्बोनेट्स कंपाउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 सीबीएसई, राइट? तो क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें अंदर हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सर हमें मत बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत डर लगता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टेंशन मत ले बेटा, सब बताऊंगा मैं डिटेल में, एकदम इजी वे से, ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे कार्बन कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो तुझे डर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड की कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आपने सुना होगा 9th स्टैंडर्ड में, राइट? थोड़ा सा आपने सुना होगा आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं हम। कोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या है बच्चों? कोवेलेंट कंपाउंड्स मतलब क्या होते हैं? द कंपाउंड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। बोले तो सर मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू एटम्स में। अब फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेने वाले फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। इसमें क्या हो रहा है बेटा? क्लोरीन में देखो यहाँ पे टू एटम है क्लोरीन के। आइटम तो सुना होगा, एटम सुने क्या? नहीं सुने? सुने हैं आपने, राइट? तो आइटम और एटम में थोड़ा सा फर्क है, आइटम अलग होती है और एटम अलग होता है, राइट? तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन है बेटा, इसमें देखो टू एटम्स आपको क्लोरीन के दिख रहे हैं। तो टू क्लोरीन के एटम मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। और अगर वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं दोनों एटम एक दूसरे को, तो उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स को, जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपको? तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोले तो क्या सर? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके, वो इलेक्ट्रॉन हम शो करके यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स को दिखाते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन की। अब आपको पता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा क्या है? 17 इसका एटॉमिक नंबर है। अब आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, सेकंड में कितने होते हैं? 8, और थर्ड में भी 8 होते हैं, राइट? लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 17 होता, थर्ड में होंगे 7, बराबर? ये हो गए 17, 2, 8, 7, राइट? तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बता, जल्दी बता। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है ना, राइट? तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं क्लोरीन का। अब दोनों क्लोरीन को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये क्लोरीन एटम है दोनों, बराबर? अब इसके लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हमें लिखने पड़ते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6। बात क्लियर है? और 7 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इधर के 7 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 7, राइट? 6 और ये हो गया 7। यहां तक क्लियर है? ओके। अब मैंने क्या बोला था, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होती है? जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है टू एटम्स के बीच में। ये दोनों क्या है बेटा? एटम है, राइट? अब दोनों को भी स्टेबल होना है। स्टेबल कब होंगे? जब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे 7 है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट? तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होने की वजह से ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे से। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो ये क्लोरीन इसको एक एलिमेंट, एक एटम दे देगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों देगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? इसको क्या प्रॉफिट मिल रहा है? नहीं। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तभी इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, राइट? तो देखो कैसे बनता है। ये सर्कल में देखो यहाँ पे बन गया 2, 4, 6, 8 बन गया। अब इस सर्कल में देखो आप, इस सर्कल में बन गया 2, 4, 6, 8, राइट? अगर इसने कंपाउंड बना लिया 2, 4, 6, 8 का, तो ये क्लोरीन बोलेगा भाई मुझे भी तो जरूरत है, मुझे भी इलेक्ट्रॉन दे। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे भी लेगा, इक्वल शेयरिंग हो रही है दोनों साइड से। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों, राइट? अब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब ये जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना बॉन्ड होता है? 1 बॉन्ड होता है। मतलब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसे बोला जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
और इसका जो कंपाउंड बनता है बच्चों, ये कंपाउंड Cl2 है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है, Cl2, और इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, उसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? या सर, बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो देखो और सारे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को भी देखते हैं। सर ये तो समझ में आया, आगे ऑक्सीजन का कैसे करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, टेंशन मत ले बेटा। तो ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन का कैसे बना सकते हैं। देखो ऑक्सीजन का जो है ये O2 यहाँ पे मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या है 2,6। अभी सर ने बताया था, क्या बताया था, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लेने हैं, मतलब लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन को मैं लिखता हूं, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। अब दोनों ऑक्सीजन बाबा क्या करेंगे, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, राइट। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिखता हूं, ये 2 4 और ये हो गए बेटा 6, राइट। अब इस ऑक्सीजन बाबा के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब दोनों ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, ये क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये भी ऑक्सीजन बाबा बोलेगा कि भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन तुझे देता हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे, दोनों भी स्टेबल हो जाएंगे और दोनों खुश हो जाएंगे, तो दोनों पार्टी कर लेंगे, राइट। तो दोनों क्या करते हैं, इस यहाँ पे इस सर्कल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। अब ये सर्कल में देखो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब यहाँ पे दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किए। अब मैंने बोला था 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, राइट। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड हो गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है बेटा, डबल बॉन्ड बन रहा है, और मॉलिक्यूल बन रहा है O2। मतलब O2 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड, और O डबल बॉन्ड, O क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? यस सर, बढ़िया से समझ में आया, ये तो बहुत बढ़िया है बेटा। आगे जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो थर्ड नंबर का एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स का, दैट इज N2। कौन सा लेते हैं बेटा, N2। N2 मतलब क्या, नाइट्रोजन बाबा, राइट। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सर 7 है। ओके, बढ़िया। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक क्या है 2,5। सर ने बताया था कि लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, एंड दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट। अब इसका लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्यों लिखना है, क्योंकि कैसे समझ में आएगा बेटा तुझे, एटम स्टेबल है या नहीं, राइट। तो दोनों नाइट्रोजन को लिखते हैं, ये नाइट्रोजन बाबा, ये दूसरा नाइट्रोजन बाबा। इसके पास कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लिखता हूं मैं 2 और यहाँ पे लिखता हूं मैं 3। अरे बाप रे सर, ये तो खतरनाक दिख रहा है। खतरनाक कुछ भी नहीं, टेंशन मत ले। यहाँ पे देखो, अब ये नाइट्रोजन के लिखता हूं ये 3 और ये यहाँ पे लिखता हूं मैं 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब ये नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में है ये 5 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी ये स्टेबल होगा, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन, ये सर्कल बना दो, ये देखो 3 and 3 6 and 2 8 हो गए नाइट्रोजन स्टेबल। और इस नाइट्रोजन का भी सर्कल इस तरह से बना दो बेटा, ये देखो ये नाइट्रोजन भी हो गया स्टेबल। अब दोनों नाइट्रोजन बाबा एक दूसरे के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ साइड बिटवीन 2 एटम्स। तो दोनों साइड से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजन, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, तो ये बन गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड बन गया, दैट इज N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। वाह सर, क्या बढ़िया, एकदम इजी है, अब तो हमें सब समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन का। देखो बेटा, हाइड्रोजन तो बहुत इजी है, आपको भी पता होगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, बराबर। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाइड्रोजन के पास 1 है, इस हाइड्रोजन के पास 1 है, राइट। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों हाइड्रोजन हो गए स्टेबल। इसका मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने बना दिया बेटा H2,
क्या बना दिया, H2, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट इस पे आते हैं, वाटर पे आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है बेटा। घर में जब झगड़े चल रहे तब अगर कोई पूछेगा बेटा कि वाटर के अंदर क्या होता है बता, तो बता देना कि पप्पा इसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? कोवेलेंट कंपाउंड होता है। बहुत इजी है, देखो यहाँ पे H2O, H2O मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें सेंट्रल एटम कैसे लिखेंगे? देखो, ये ऑक्सीजन को लिखता हूं मैं बीच में, इधर से लिखता हूं मैं हाइड्रोजन को, इधर से लिखता हूं हाइड्रोजन को। ये देखो हाइड्रोजन, ये और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेंटर में। अभी हमने बात की थी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक है 2,6। सर ने बताया था लास्ट ऑर्बिट का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लेना है 6, बराबर। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख दो बच्चों, ये लिख दिया मैंने 2, ये लिख दिए 4, और ये ऑक्सीजन का इधर से एक इधर से एक, दोनों की ऐसे लगा दिए क्योंकि हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, राइट। और हाइड्रोजन का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास आपको पता है इसके पास एक ही होता है, इधर से एक है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, बराबर। तो अब यहाँ पे इसको सर्कल बना दो, बन गई ये स्टेबल। अब इधर से सर्कल बना दो, ये हाइड्रोजन भी हो गया स्टेबल, और ये सर्कल बना दो बेटा इस तरह से 2, 4, 6, 8। इस सर्कल के अंदर देखो ऑक्सीजन के कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ऑक्सीजन बाबा भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन बाबा भी स्टेबल हो गया, दोनों भी हो गए स्टेबल। लेकिन दोनों ने यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए और ऑक्सीजन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन उनके साथ शेयर किया। देखो यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, रेड मतलब प्यार वाला नहीं है बेटा, रेड मतलब इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कंपाउंड बन गया बेटा H2O, जो कि क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। और ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है? ओके, यस सर, अब पूरा समझ में आया सर, अब कोई जरूरत नहीं है, अब सब समझ में आया सर हमें, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, CH4। CH4 क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स। अरे भाई सर, हमें पत्थर से डर नहीं लगता सर, कार्बन कंपाउंड से डर लगता है। कार्बन कंपाउंड से डर लगने की जरूरत नहीं बेटा, कार्बन कंपाउंड्स में पूरा बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। CH4 से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट। ये है हमारा मेन दुश्मन, है ना सर, राइट। ये मेन दुश्मन है क्योंकि ये बर्बाद कर देता है। नहीं बेटा, केमिस्ट्री कभी बर्बाद नहीं करती इंसान को। देखो, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं CH4 का, कार्बन कंपाउंड्स का। CH4 मतलब मीथेन गैस, सेंटर में लिखता हूं कार्बन, इधर से लिखूंगा हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन। और ये बाप सर, ये कैसे समझ में आएगा? हमें इधर से हाइड्रोजन लिखना है, उधर से हाइड्रोजन लिखना है। बेटा तुझे 100% समझ में आएगा, टेंशन मत ले दो। सेंटर में तुझे क्या लिखना है, कार्बन, साइड में हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लगा दिए, बराबर। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक है 2,4। क्या है? 2,4। सर जी ने बताया था कि लास्ट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अब इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, देखो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब कार्बन के हो गए 4, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं आपको पता है, 1, इसका सर जी 1, इसका 1, इसका 1। सर जी यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमें यह भी समझ में आ गया कि हाइड्रोजन को सर्कल बनाना है। क्या बात है बेटा, बढ़िया बेटा, एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो, राइट। हाइड्रोजन हो गया स्टेबल। अब कार्बन को कैसे करेंगे? कार्बन क्या बोलेगा, चारों हाइड्रोजन को दो भाई, मुझे भी इलेक्ट्रॉन दो। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, बराबर। तो ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6, ये हो गए 8। देखो इस सर्कल के अंदर 2, 4, 6, 8, मतलब कार्बन भी हो गया स्टेबल, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो चारों हाइड्रोजन से लेता है, राइट। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया, कोवेलेंट कंपाउंड, दैट इज CH4। क्या बात है सर, क्या बात है, बढ़िया एकदम। अब तो पूरा दिमाग में आया हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, राइट। यहां तक क्लियर बेटा? ओके,
और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो NH3 का एग्जांपल लेते हैं। NH3 बहुत मजा आएगा, NH3 मतलब बहुत मजा आएगा बेटा, 100% बहुत मजा आएगा। देखो NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया तो सबको पता होगा। अरे यार सर मत निकालो, वॉशरूम में जाने के बाद वैसी गंदी स्मेल आती है। अरे बेटा वो अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है। तो सुसु करने जाता है ना, तो वहां पे अमोनिया आ जाता है, राइट। तो अमोनिया के एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। देखो नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है। और हाइड्रोजन कहाँ पे लिखने, अभी सर ने बताया था उसके साइड में लिख देना है, साइड वाली परी है नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको लिख देना है, राइट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक है 2,5। अब सर जी ने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 नाइट्रोजन के। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नाइट्रोजन को, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन के कौन देगा, आपको तो क्लियर हो गया, हाइड्रोजन देगा सर, हाइड्रोजन देगा, यस बराबर हाइड्रोजन ही देगा बेटा। तो यह हाइड्रोजन के हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन को थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ठीक है। या हाइड्रोजन के हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन की लिखता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए, ठीक है, क्योंकि उसके 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब इसको कर दो सर्कल, ये हाइड्रोजन को कर दो सर्कल, एक मिनट ना, ये हाइड्रोजन को कर दो सर्कल, राइट, और ये हाइड्रोजन को कर दो सर्कल, हो गए तीनों हाइड्रोजन स्टेबल। अब नाइट्रोजन कैसे होगा, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। मतलब हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, 1 2 3, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, कैसे बनेगा जल्दी बताओ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ये बनेगा इधर से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और मॉलिक्यूल बन जाएगा बेटा NH3। तो ये क्या NH3 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड, और ये क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बहुत मजा आया सर, बहुत बढ़िया से समझ में आया सर ये कोवेलेंट कंपाउंड्स को। यहां तक क्लियर है बेटा, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो, यस क्लियर, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और एक एग्जांपल लेते हैं, आज आपको पूरा PhD पढ़ा देता हूं उसका कोवेलेंट कंपाउंड का, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक क्या है, 2,4, ऑक्सीजन का क्या है 2,6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, ऑक्सीजन का क्या है 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं 4, ऑक्सीजन के कितने हैं 6, ओके। अब देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, अब सेंटर में यहाँ पे लिखूंगा मैं कार्बन बाबा को, इधर से लिखूंगा ऑक्सीजन को, इधर से लिखूंगा ऑक्सीजन को। ये NH3 क्लियर है आपको, इसको रख करो, ठीक है। देखो अब दोनों साइड से ऑक्सीजन और बीच में है कार्बन, अब दोनों साइड से ऑक्सीजन उसको क्या करेंगे, दबा चाहिए, राइट। अब कार्बन बीच में है तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के 6 लिखने पड़ेंगे, राइट। तो ऑक्सीजन के 6 लिख देता हूं पहले, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और ये हो गए 6, बराबर। अब ये ऑक्सीजन की लिखता हूं, ये 2, ये 4 और ये हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब कार्बन बाबा के लिखते 4 इलेक्ट्रॉन, इधर से लिखता हूं मैं 2 और इधर से लिखता हूं 2, हो गए 4, क्लियर है। अब यहाँ पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये देखो ये सर्कल बना लो, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, ये समझ में आया सर। अब इधर से देखो ये ऑक्सीजन के, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, मतलब दोनों ऑक्सीजन स्टेबल हो गए। दोनों भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे, कैसे भाग जाएंगे, कार्बन को भी स्टेबल होना ना, तो कार्बन क्या बोलेगा, भाई दोनों निकालो जल्दी इलेक्ट्रॉन, मुझे स्टेबल होना है, राइट। तो यहाँ पे कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इधर से भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो दो कार्बन ने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिए, ये 2 और ये 2, बराबर 4 इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन ने शेयरिंग के लिए। अब ऑक्सीजन ने 2 दिए और ये ऑक्सीजन ने 2 दिए, इक्वल शेयरिंग होगी ना दोनों साइड से, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने भी दिए और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने भी दिए। अब कार्बन को सर्कल बना लेते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 4 6 8 2 4 6 8, ये सर्कल में बन गया, राइट। अब दोनों साइड से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पहले बोला था, इसके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, राइट। तो ये किस तरह से बनेगा बेटा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसका कंपाउंड बन जाएगा बेटा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अगर सिंगल बॉन्ड है बिटवीन 2 एटम्स, इसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड,
कौन सा बॉन्ड है? जेम्स बॉन्ड नहीं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर दो बॉन्ड है दो ऑक्सीजन के बीच में, उसे बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं उसमें, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। लेट्स नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो इसको पहले उसका स्क्रीनशॉट निकालो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 6 है, आपको पता है। इसका होता है 2,4, राइट। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। आपने पहले देखा यहाँ पे 2,8,7। अब मैंने क्या बताया था कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें लिखने पड़ते हैं, राइट। अब कार्बन को सेंटर एटम लिखता हूं मैं, यहाँ पे सेंटर एटम, ये इधर से क्लोरीन, इधर से क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गए। ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, राइट। अब इसके क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन लिखता हूं यहाँ पे, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। इसके 2, ये 4, ये 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके भी लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये 2, ये 4, ये 6 और ये हो गए बेटा 7। इसके ये 2, ये 4, ये 6 और ये 7। यहां तक क्लियर है। अब कार्बन के कितने 4 इलेक्ट्रॉन? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो शेयरिंग कितनी इलेक्ट्रॉन की हो रही है? एक ही इलेक्ट्रॉन की हो रही है। कार्बन क्या दे रहा है यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो इसके हो गए 8, ये क्लोरीन के हो गए यहाँ पे 8, ये क्लोरीन के हो गए यहाँ पे 8, ये क्लोरीन के हो गए 8। यहां तक क्लियर है। अब कार्बन के देखो, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8 हो गया। मतलब इसके बीच में इक्वल शेयरिंग हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये कार्बन, इधर से क्लोरीन, इधर से क्लोरीन, इधर से क्लोरीन, इधर से क्लोरीन, और क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं, और उसे ही हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, राइट। ये हमेशा नॉन मेटल्स में फॉर्म होता है बेटा, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? ओके। देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मिथाइल क्लोराइड का। सर कितने एग्जांपल्स बता रहे बेटा, कौन सा भी एग्जांपल आ सकता है बोर्ड में, राइट। तो इसलिए तुझे सब एग्जांपल को करना पड़ेगा। अब देखो CH3Cl, सर फिर से कार्बन लाया आपने, भाई क्या करेंगे बेटा? आपको कार्बन को पढ़ना ही पड़ेगा। आपके बॉडी के अंदर कार्बन है, आपके घर में कार्बन है, हर एक जगह पे कार्बन है, तो कार्बन को पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे CH3 लिखते हैं, ये सेंटर आइटम कार्बन है, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, और क्लोरीन बेटा इधर से क्लोरीन लिख देते, ठीक है। अब क्लोरीन के कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिखेंगे 2, ये 4, ये 6 और ये 7, ये क्लोरीन का एक एटम, राइट। अब हाइड्रोजन के कितने हैं?